एक ज़ॉम्बी अपने सामने खड़े मूर्ति को घूर रहा था, क्योंकि उसे लग रहा था कि ये कोई असली इंसान है और असल में वो मूर्ति एक इंसान ही है जिसने मूर्ति बनने का नाटक किया है। अपनी जान बचाने की खातिर ये पूरे दिन एक ही पोज में खड़ा है, क्योंकि उसे पता है कि अगर वो पलक भी झपकाया तो ज़ॉम्बी उस पर झपट पड़ेगा। पूरे दिन ऐसे ही खड़ा रहने के कारण से उसके पूरे शरीर में ऐंठन होने लगी है, लेकिन चारों तरफ मौजूद लाशों को देखकर ये हिलने तक का हिम्मत नहीं करता है। इतने में कहीं से एक मोटे आदमी पर ज़ॉम्बीज टूट पड़ते हैं। मौका देखकर ये अपने हाथ पैर हिलाता है और एक दिन से रोकी हुई पेशाब भी निकाल देता है। मोटे आदमी पर ज़ॉम्बीज पूरी शिद्दत से दावत लुटा रहे थे, जिसे देखकर इस बेचारे को उल्टी आने लगी है, लेकिन जिंदा रहने की चाह में उसने अपनी उल्टी को रोक लिया है। बगल में एक और आदमी ठेले वाला बनकर उसकी नकल कर रहा था और धीरे धीरे वो आगे भी बढ़ रहा था। ये भी किसी तरह से आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन तभी दो जालिम ज़ॉम्बीज ने एक कटा हुआ सिर ठेले में गिरा दिया। उस आदमी ने चोरी छिपे देखा कि वो सिर उसी को घूर रहा है। ठेले वाला हिम्मत बनाए हुए था, लेकिन तभी वो कटा हुआ सिर अचानक से बोल पड़ा। ये देखकर ठेले वाला कंट्रोल नहीं कर सका और वो एक जोरदार उल्टी मार देता है, जिसके बाद तो पूरी ज़ॉम्बी सेना उस पर लपकना शुरू कर दिए हैं। ठेले वाले की चीखें सुनकर सारे ज़ॉम्बीज उसकी ओर चल पड़े हैं। यहाँ पर इस आदमी को भागने का मौका मिला। वो सीढ़ियों से कूदकर भागने ही वाला था, लेकिन पता नहीं कैसे वो नीचे गिर पड़ा है। इस आवाज से ज़ॉम्बीज का ध्यान अब उसकी तरफ भी आ चुका है। बेचारा ये आदमी लंगड़ाते हुए भागने की कोशिश कर रहा था। ज़ॉम्बीज की स्पीड कम होने की वजह से वो उनसे बचते हुए एक कोने में सीढ़ी के नीचे में छिप गया है, जिससे ज़ॉम्बीज उसे पकड़ नहीं पाए और अब ये खुशी के मारे नाचने लगा है। लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़ा तो उसने देखा कि बहुत सारे ज़ॉम्बीज उसे ही घूरे जा रहे हैं। ये बेचारा फिर से मूर्ति बनने का नाटक करता है, लेकिन अब इसका कोई भी फायदा होने वाला नहीं है।